मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे फिर डॉक्टर जमील नासिर साहब ना, तो वो आजकल कुछ वो उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया हुआ है कि वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, कनाडा में रहते हैं वो। सबसे बड़ी जो बात है ना कि वो भाई रहते हैं कनाडा में, फैमिली है कनाडा में, लेकिन आए हैं पाकिस्तान में और चर्च है उनका यहाँ पर पेंटिकॉस्टल और ये और वो ना बड़ा। अभी उन्होंने शायद मेरे ख़्याल से 1-2 दिन पहले कोई वीडियो डाली थी तो उसमें वो अ, क्या कहना चाहिए उसे, गद्दार, फ्रॉडिया, एक और झूठा आदमी है जो जिसको उन्होंने बुलाया था, जिनका नाम है मैंने पहले भी शुरू में बताया था, कामरान माइकल, जो नून लीग के मिनिस्टर वगैरह कुछ रहे हैं। तो इन भाइयों ने इस भाई ने जो था, हमारे लोग भूल बहुत जाते हैं, तो मैंने आपसे शुरू में देखे मैंने जब ये काम शुरू किया था ना, मैंने आपसे बोला था कि मैं आप लोगों को चीज़ें भूलने नहीं दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सब चीज़ें याद दिलाता रहूँ। तो कामरान माइकल पहले मुझे थी भाई की, जब 2012-13 में ये मिनिस्टर बने थे, 13 में नून लीग की तरफ से, और ये पोर्ट कराची पोर्ट के इनको बड़ा ओहदा मिला था। तो वो ओहदा ऐसे नहीं मिलता, ओहदे के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी के लिए कौन है? आप, मैं, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें। और इस भाई ने नवाज शरीफ के साथ जाके थाईलैंड में, बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई थे जो शुरू शुरू में थाईलैंड जाते थे और वहाँ जाके असाइलम अप्लाई करते थे और आगे यूरोप और दूसरे मुल्कों में चले जाते थे। तो इन भाइयों ने वहाँ थाईलैंड में जाके क्या किया था, ये आर्टिकल है, ये पढ़ें। और अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं उर्दू भी लगा दूंगा। जी, तो ये आपने देखा, और ये मैं अब एक और वीडियो लगा रहा हूँ जमील नासिर के साथ, जब ये चर्च में खड़े होके ये बात कर रहे हैं कि बड़ा वो उनको बड़ी कौम की फ़िक्र है। इनको बहुत जो है ना जमील नासिर को भी और मैंने आपको शुरू में पहले भी कहा था कि घूम फिर के ओहदे जो है ना अपने ही उस फैमिली में बँट रहे होते हैं। तो इनकी बीवी जो है वो चर्च की माँ है, मदर, और अंग्रेज़ी, ओ हो! ये अंग्रेज़ी बोल के किसको दिखा रहे भाई तुम? ये अंग्रेजी में जो आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, तुम क्या समझते हो कि अंग्रेजी तुम्हारा जो गिरोह है उन्हीं को आती है और किसी बंदे को कुछ समझ में नहीं आता, सारी दुनिया जाहिल है। तो मेरे भाई, ये वो वक्त जमाने गए, ठीक है। अब कुछ लोग हैं मुझे ऐसा, देखें, मुझसे ज़्यादा समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारे मुल्क में, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बोलते नहीं। और जब हम बोलते नहीं, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें बोलना चाहिए, वरना जिस तरह ये गद्दार कामरान माइकल जो कह रहा था कि जी पाकिस्तान इनको, थाईलैंड की गवर्नमेंट ने बुलाया कि जी आपके यहाँ से तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ रहे हैं असाइलम के लिए, आते हैं, अप्लाई करते हैं और बाहर चले जाते हैं। और ये कह रहा था कि नहीं जी ये सब झूठ बोलते हैं, इन सबको वापस भेजें, हम तो पाकिस्तान में बड़ा खुश हैं। कामरान माइकल, मेरे बच्चे, तू तो ह्यूमन राइट्स का वो है और ये है और वो है, तेरा कहाँ गए ह्यूमन राइट्स? गोजरा में 2009 में वाक़या हुआ था, और तू मेरे भाई मेरे ख्याल से 2001-2002 से पॉलिटिक्स कर रहा है तू। तो ह्यूमन राइट्स का तो तू बना था, तो तूने क्या ह्यूमन राइट्स का हमारे लिए किया? और आज ये देखें, चोर चोर का यार होता है। चोर जो होते हैं ना, वो चोरों के साथ ही मिलेंगे आपको। और ये जमील नासिर साहब जो है ना, ये भी चोर है। ये क्या शुरू किया हुआ है जी कि वो पीछे मैंने आपको बोला था कि आप अल्माज जैकब की वीडियो लाजमी देखा करें। वो भाई के पास जो खुदा ने उस बंदे को जो अकल दी है ना, वो बहुत कम लोगों के पास है। वो बहुत कोशिश करता है कि हमारी किसी तरह रहनुमाई कर सके, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग उस, क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग चीज़ें बताते हैं और बहुत गहरी चीज़ें बताते हैं, लोगों की समझ में आना भी थोड़ा ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन उर्दू में बोलते हैं वो, तो आप समझें। और अगर वो कुछ चंद लफ्ज़ अंग्रेज़ी के बोलते हैं तो आपके बच्चे-बच्चे होंगे, उनसे पूछ लिया करें।
वो आपको बता देंगे कि क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने वो पीछे इंडिया में भी जो एक वो फ्रॉडिया जो था, वो कोई है इंडिया में जो है बलविंदर सिंह और 2-3 और फ्रॉडिये जो हैं, जैसे जमील नासर हमारे पाकिस्तान में कुछ हैं, एक वो अ, एक और है, उन्होंने तो किताब लिखी आई एम लेजेंड, मंशा नाम करके है कोई पास्टर वास्टर, उसका भी बड़ा वो मतलब मैं ये देखिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल डिवाइड नहीं करना चाहता। मैं ये जो हमारे अंदर जो दरारें पड़ी हुई हैं, जो हमारे इलाके, आप ये कुछ आयतें लगा रहा हूँ, जरा पहले इनको सुने, फिर बात करते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, आप पढ़ें और अपनी बाइबल में से भी देखें। देखें आप इसको पूरा, मैं ये सिर्फ बीच में से आपको एक आयत इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ, जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना, जब पूरी किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कलीसिया के बनने का मकसद क्या था। बहुत सारी चीज़ों में हमें मतलब ये तो हमें टोटली मतलब ऑपोजिट बताते हैं बाइबल से। हमें वो जो कलीसिया का जो यूनिटी और यकजहती में सब मिलजुल के रहने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते, क्योंकि ये फाड़ने वाले भेड़ी हैं। इनका तो कलाम से या खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बस ये ज़रा सुनिएगा, तो फिर इस पे बात करेंगे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे, और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो असबाब बेच बेच कर एक दूसरे की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। देखें, अब ये है लिखा कलीसिया के लिए। अब इन्होंने वो पीछे इन्होंने एक और वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें इन्होंने बोला था जी मैं यहाँ पे स्कूल बना रहा हूँ, मैंने कॉलेज बनाया है, मैंने ये किया है, और जितने भी वहाँ पर जो इनके जो मुलाजिम थे उनकी तनख्वाहें जो हैं वो सरकारी उस पे कर दी हैं मैंने। तो भाई तुमने सरकार मुलाजिमों को क्यों किए? वो मुलाजिम नहीं है, वो सारे वो हैं जो मुख्तलिफ चर्चों में रहने वाले लोगों की जो जो अपने चर्च का वो चंदा ला के देता है, दाई यकीन को देता है, तो उन सब की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, उनका मेडिकल कर दिया, उनका ये कर दिया है। तो भाई तो बाकी जो लोग हैं, जो कलीसिया है, जो तुम्हें दई यकी देती है, उसका मेडिकल कौन फ्री करेगा? उनकी तनख्वाहों के बारे में कौन देखेगा? अब इस आयत को पढ़ा है मैंने, आप जरा इसको गौर से समझें कि सब एक दूसरे के बराबर शरीक थे, सबका माल बराबर था। तो मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि जो आप इन लोगों को चंदे देते हैं ना, अगर हम हर इलाके में कुछ 10-12 लोगों का, अगर एक जो मोहतबर लोग हैं, जो ट्रस्टफुल लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, ऐसी बात नहीं अच्छे लोग नहीं है दुनिया में हैं, उनको अगर पूरे इलाके के लोग एक जगह पे सारे अपना चंदा, जो जितने भी आप ये इन फ्राडियों को देते हैं पैसे, वो सारे एक जगह जमा करें ना, तो हम अपने अपने इलाके में एक अच्छा तरीक़ेकार, जो भी गरीब हो, कोई भी किसी भी ज़रूरतमंद हो किसी भी किस्म का, तो उसके लिए अच्छी एक कलीसिया जो है उसकी हेल्प कर सकती है। वो कोई यतीम बच्चे हों, कोई बेवा हो, कोई भी किसी के पास बच्चे की या बच्ची की शादी करने के पैसे ना हों, या हम इस और भी बहुत सारे मतलब हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं हम। हर इलाके में से अगर हम इस तरह पैसे जमा करें, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, बाहर काम के लिए भेज सकते हैं, काम सिखा सकते हैं। 10 चीज़ें हैं जो हम लोग इन लोगों पे ज़ाया कर देते हैं। मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ, मत्ती की अंजील में भी और मुकाशवा में भी खुदा 2 दफ़ा, मत्ती की अंजील में भी कहता है, मुकाशवा में भी कहता है कि मैं अपने बाएं हाथ वालों से पूछूंगा कि मैं तुम्हारे पास आया, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, तुमने मुझे खाने को ना दिया, मुझे कपड़ा ना दिया। और वो कहते हैं कि तुम हमारे पास कब आए थे? उसने कहा जब तुमने अपने से छोटों के साथ ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा किया। फिर अपने सीधे हाथ वालों से पूछेगा कि मैं भूखा था, नंगा था, प्यासा था, और तुमने मुझे खाने को दिया। उन्होंने बोला यार खुदावन तू हमारे पास कब आया था? तो वो मसीह कहते हैं कि मैं उनसे बोलूँगा कि जब तुमने अपने छोटों के साथ किया तो मेरे साथ भी किया। तो भाइयों, देखें, अगर मैं किसी भी थोड़ा सा भी अगर किसी चीज़ के काबिल हूँ ना, तो सबसे पहले अगर मेरी किसी भी चीज़ पे हक है ना, तो मेरे अपने बहन भाइयों का है। मेरे कोई भी बहन भाई कमज़ोर है माली हालात में किसी भी, तो मेरा काम है उसकी हेल्प करना। उसके बाद अगर मेरे बहन भाई भी अच्छे खासे हैं, वो कमाते खाते हैं, तो फिर मैं अपने ख़ानदान में और करीब करीब देखूँ। उसमें भी कोई नहीं है, तो फिर मैं अपने पड़ोसी को देखूँ।
बल्कि पड़ोसी का भी मेरे ख़ानदान वालों से या मेरे भाई से भी पहले हक बनता है, क्योंकि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, ठीक है? तो हमें इस तरह देखना चाहिए। लेकिन हमें ये टोटल ऑपोज़िट, मैं आपसे बताता हूँ ना, ये बाइबल के खिलाफ तालीम देते हैं। और आज भी ये कामरान माइकल को जो आप खड़ा किया हुआ है, तो भाई तूने किस नौइयत पे खड़ा किया हुआ है? मैं वो आर्टिकल भी लगा रहा हूँ, वो भी देखें, जो उसके बारे में लिखा हुआ था। तो भाई फिर इसके बाद मैं आपको एक और सुनाता हूँ करंथियों की। करंथियों की पहला करंथियों उसमें से देखें देखें, उसमें से भी मैं आपको आज सुनाता हूँ कि सब इनके देखें, टोटल जो बाइबल है ना, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ, इन्हीं झूठे फक्की फरीसियों पे, झूठे नबियों पे, झूठे जितने लोग हैं इन पे हैं, ये सारे जादूगर हैं, हिपोक्रेट्स हैं। ये लोगों के दिमाग से खेलते हैं। इनको पता है कि इंसान की ज़रूरत क्या है, इंसान के मसले क्या हैं। हर आदमी का मसला जो है पैसा है, नौकरी, अच्छी नौकरी है, ये सारी चीज़ें हैं। घर में लड़ाई भी पैसे की वजह से होती है। तो इनको पता है, ये उसी चीज़ पे बात करते हैं, ये मेंटली जो है ना, दिमाग के आपके उस चीज़ को टच करते हैं। तो मैंने आपसे पहले ये हम आयत पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ जी, अब मैं ये आयत ऑडियो भी लगाता हूँ और इसके जो है ना मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, आप इसे पढ़ें भी और अपनी बाइबल में जाके खोल के देखें। मैं आपको कोई अलग जगह से कुछ नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है? पहला करंथियों उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत से, ठीक है? तो लिखा हुआ है, खत में मैंने अपने खत में तुमको ये लिखा था कि हरामकारों से सोहबत ना रखना। ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हरामकारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं, क्योंकि इस सूरत में तो तुम्हें दुनिया ही से निकल जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार, लालची, बुत परस्त या गालियां देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोहबत ना रखना, बल्कि ऐसे के लिए ऐसे के साथ खाना तक ना खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों पर हुक्म करने से क्या वास्ता। क्या ऐसा श, क्या ऐसा शख्स क्या ऐसा नहीं कि तुम तो अंदर वालों पर ही हुक्म करते हो। अच्छा जी, अब आपने ये देखा होगा अक्सर ना, कि ये हमें सिर्फ ये वाली आयत सुनाते होंगे 10वीं के, हरामकारों से ज़रूरी नहीं है कि हमें हर शख्स से मिलना चाहिए। लेकिन उसका जो ऑपोजिट है, वो ये आपको पढ़ के नहीं बताते कि उसने बोला था कि दर हकीकत मैंने ये लिखा था कि अगर कोई भाई हरामकार, जालिम, झूठा, बुत परस्त हो तो उससे उसके साथ खाना तक ना खाना। तो डॉक्टर जमील डंगा डॉक्टर, तू इसी लायक है मेरे भाई। मैंने बहुत कोशिश की कि तुझे इज़्ज़त दूँ, मैंने चंद वीडियो में तुम्हें तेरी बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की, लेकिन तू डंगा डॉक्टर है। अब ये इस टाइटल को तुझसे कोई छीन नहीं सकता, इसका तू हकदार है, ठीक है? डंगा डॉक्टर साहब, आपने कौन-सी बाइबल पढ़ी हुई है? आपको पता नहीं कि ये कामरान माइकल, इसने हमारी कौम के साथ क्या किया? 2017 में हुआ मेरे भाई, 2013 से 2017 के दरमियान इस शख्स ने किया कौम के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के आने वाले बच्चों के साथ, मेरे भाइयों के बच्चों के साथ, जितने भी मसीही इस मुल्क में रहते हैं, उन सब के साथ इस शख्स ने फ्रॉड किया, धोखा किया, हमारी तजलील की, हमारे सबके मुंह पे थप्पड़ मारा। ये लालची है, ये फ्रॉडिया है, इसने अपने कारोबार के लिए, जिस तरह तू अपने बच्चों के कारोबार के लिए अपने लिए कमा रहा है ना, और अपनी बीवी को और अपने उन सबको आगे आगे करते हो तुम लोग जाहिलो, ये है तुम्हारी औकात। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे पास भी है, जरा पढ़ो इसे। कितनी देर कारोबार करोगे यार? कितनी देर इस कौम को बेवकूफ़ बनाओगे तुम लोग यार? मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ, रहम करो इस कौम पे। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। जो वक्त है, जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हमें उस तरह से चर्चिज़ में तालीम दो। अगर नहीं दे सकते हो तो तुमने बहुत करोड़ों रुपए कमा लिया। तू जो कह रहा था ना कि मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, मेरी कनाडा में कोई जायदाद नहीं, बकवास नहीं कर, तू झूठा आदमी है। और तुम जितने फ्रॉडी हो ना, वो मंशा और अनवर फजल और संधू, क्या नाम है उसका, लतीफ़ संधू, और जितने बड़े बड़े नाम है, ये क्या नाम है वो, सुनील,
सनी, सोत्रा, तुम सब फ्रॉडी हो। और सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं हमारे लोग, इन लोगों को कोई सही बात बताता नहीं है। और उससे बड़े जाहिल वो लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो सारी चीज़ों को समझते हैं और बोलते नहीं हैं। आप लोगों का पता क्या हाल है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मसीह जो है एक तमसील में बताते हैं कि एक मालिक जाता है और अपने नौकरों को जो है वो पैसे के तोड़े दे के जाता है। एक को 1 देता है, एक को 2 देता है, एक को 5 देता है। जो 5 जिसने पास होते हैं, वो भी उनसे कारोबार करता है और 10 करता है, और जिसको 2 दिए होते हैं वो कारोबार करता है, उससे वो 4 बना लेता है। जिसके पास 1 होता है, वो जाके छुपा देता है, ठीक है? और जब उसका मालिक आता है, उसे कहता है कि यार उन बाकी उन दोनों को तो नवाज़ता है हर तरह से, लेकिन उसको कहता है कि ए बेकार नौकर, हम जो लोग नहीं बोलते हैं, सारी चीज़ें समझते हुए, सारी चीज़ें अकल रखते हुए नहीं बताते, नहीं अपने बहन-भाइयों की हेल्प करते या उनको समझाते नहीं हैं, वो उस बेवकूफ़ नौकर की मानी है। ये मिसाल जो है ना, ये तमसील जो है, ये ईमान पे है, खुदा को जानने पे है। मेरे में जितनी अकल है मैं आपको समझाऊँगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि किसी को कुछ मत दें, खुद से करें यार। हमारे साथ बहुत कुछ अभी होना है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे साथ बहुत कुछ होना है। हमें उस चीज़ की तैयारी करनी है, हमें इकट्ठा होना है। कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे की रहनुमाई करें। देखें, मैंने जो आज बातें की हैं ना, तो वो सेनेटर हैं, तो सोचें कि वो शख्स मेरे बारे में क्या सोचेगा, या मेरे, अगर वो फ़र्ज़ करें वो कोई एक्शन लेगा तो मेरे पे किस तरह एक्शन लेगा। मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं बिना किसी डर, किसी खौफ के आप लोगों को अगर किसी शख्स के बारे में बता रहा हूँ ना, तो मुझे कोई लालच नहीं है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, अकल और दानाई दे, और अपनी अकल से इस इलेक्शन में वोट मत डालिएगा, किसी को भी मत डालिएगा। यही वो चूरन बेच रहा था पिछली वीडियो में भी, जमील नासिर। हमारा इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।